जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इंडिया के खुद के फाइटर जेट डेवलप करने का जो इरादा है वो दिन ब दिन और मजबूत होते जा रहा है। खास करके जब से आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशीकरण के ऊपर जोर दिया गया है और साथ में कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस इक्विपमेंटों के इम्पोर्ट के ऊपर एम्बार्गो लगाया गया है, तब से ही इंडिया के अलग अलग एजेंसीज की तरफ से इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंटों के जरूरत को पूरा करने के लिए जी जान लगा के काम किया जा रहा है। और दोस्तों, इसी वजह से अब इंडिया के दो फ्यूचर एयरक्राफ्ट मतलब नेवी के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA जैसे 5.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। और दोस्तों, आज के वीडियो में भी मैं आप लोगों को इन्हीं दो एयरक्राफ्टों के कुछ महत्वपूर्ण रिसेंट अपडेट के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में इन विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, फाइनली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA के मॉडलों के परीक्षण का तैयारी किया जा रहा है। और हाल ही में कुछ खबरों में बताया गया है कि जल्द ही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से नेवी के लिए बनाए जाने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के मॉडल का विंग टर्नल टेस्ट शुरू किया जाएगा। दोस्तों, ये जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये असल में एक नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो बेसिकली इंडियन नेवी के जरूरत को देखते हुए ही डिजाइन किया जा रहा है, ताकि इंडियन नेवी 2032 से इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करते हुए पुराने हो चुके MiG-29 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस कर सके। और दोस्तों, ये कम से कम टाइम फ्रेम के चैलेंज को संपूर्ण करने के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से तेज गति से काम भी किया जा रहा है। दोस्तों, एरो इंडिया 2021 में भी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल या फिर स्केल मॉडल को प्रदर्शित किया गया था और माना जा रहा है कि संभावित इसी स्केल मॉडल का ही विंग टर्नल में एरोडायनामिक टेस्ट का तैयारी किया जा रहा है। वैसे अगर देखें तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से ऑलरेडी ये भी खुलासा किया गया था कि टोटल 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर कंपनी द्वारा काम किया जा रहा है, जिनमें एक कॉन्सेप्ट को इंडियन नेवी के द्वारा फाइनलाइज किया गया है और संभावित वही कॉन्सेप्ट एरो इंडिया 2021 में डिस्प्ले किया गया था। दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने का मतलब यह है कि डिजाइन के ऊपर काम करना, और इन डिजाइनों के ऊपर इसीलिए काम किया जा रहा है ताकि टेस्ट के फलस्वरूप एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये जान सके कि डिजाइन कितना हद तक एरोडायनामिकली परफेक्ट है। एक विंग टर्नल टेस्ट के अंदर ऐसे एक स्केल मॉडल को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर के सामने परीक्षण किया जाता है और हवा के दबाव के साथ साथ एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी और विंग टर्नल के अंदर एयरक्राफ्ट के एरोडायनामिक सिचुएशन का बारीकी से स्टडी किया जाता है। विंग टर्नल परीक्षण के बाद हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर से मिला हुआ डेटा को एनालाइज करते हुए डिजाइन के खूबियां और खामियों को जांचा जाता है और उसके बाद इसमें तब्दीली करने के बाद फिर से इसके परीक्षण तब तक किया जाता है जब तक संपूर्ण रूप से इसे जरूरत के मुताबिक ढाला ना जाए। दोस्तों, इसके बाद ही एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप के ऊपर काम करना शुरू किया जाता है। दोस्तों, ये जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से टोटली एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में डिजाइन किया जा रहा है और इसके लिए AMCA कॉन्सेप्ट से भी कई सारे फीचर्स को इसमें लाया गया है। वैसे अगर देखें तो इसे स्टेल्थ रूप में डिजाइन करने के बावजूद इन एयरक्राफ्टों को एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इसे एक नया जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब 5th जनरेशन माइनस फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है और संभावित ये इंडिया का पहला 5th जनरेशन के माइनस फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों, यहाँ पे स्टेल्थ होने के बावजूद इसे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट इसीलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के जैसे इसमें इंटरनल वेपन बे नहीं होगा। बेसिकली एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होने के लिए कई सारे फीचरों का आवश्यकता होता है, जिनमें स्टेल्थ होने के साथ साथ इंटरनल वेपन बे और एक स्टेल्थ डिजाइन के इंजन भी होना आवश्यक है। जबकि इन एयरक्राफ्टों को एक 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के दर्जे में इसीलिए भी नहीं रखा जा रहा है क्योंकि 4.5 पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्टों की तुलना में ये काफी ज्यादा आधुनिक और काफी ज्यादा एडवांस है। बेसिकली एक 5th माइनस जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के टर्म सबसे पहले अमेरिकी एयरफोर्स के उच्च अधिकारी की तरफ से ही दुनिया के सामने लाया गया था, जब उनका कहना था कि अमेरिका को एक ऐसा जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए जो 5th जनरेशन के जैसे इतना आधुनिक ना हो, बल्कि 4.5 जनरेशन जैसे एयरक्राफ्टों के तुलना में आधुनिक हो और पुराने हो चुके अमेरिकी एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए मददगार हो। मतलब एयरक्राफ्ट क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ लैस होने के बावजूद काफी कॉस्ट एफिशिएंट और ऐसा होना चाहिए जिसे नॉन स्टेल्थ मोड में भी इस्तेमाल किया जा सके। और दोस्तों, इंडियन नेवी के लिए जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसमें कई सारे अन्य कॉन्सेप्ट से भी इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया जा चुका है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि तेजस एयरक्राफ्ट के बेस में सबसे पहले एक कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने का प्रोजेक्ट को आगे रन किया गया था और तेजस एयरक्राफ्ट के मार्क 1 वर्जन का कैरियर बॉर्न एक कॉन्सेप्ट को हाल ही में टेस्ट भी किया गया था और इसी एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट से ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। जबकि इसमें इक्विपमेंट के रूप में तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट के साथ साथ AMCA के इक्विपमेंट और तेजस मार्क 2 मतलब मीडियम वेट फाइटर के इक्विपमेंटों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को एक मीडियम कैटेगरी के कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है, जिसमें 2 इंजन का इस्तेमाल होगा और संभावित इसका फर्स्ट फ्लाइट 2026 में हो। अब तक इन एयरक्राफ्टों के जिन जानकारियों को पब्लिक किया गया है उसके मुताबिक ये एक क्रूज से ऑपरेट होगा, जबकि इसका लंबाई 16.3 मीटर मतलब 53 फीट 6 इंच होगा। विंग स्पैन करीबन 11.2 मीटर मतलब 36 फीट 9 इंच और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ
वेट करीबन 26,000 किलोग्राम के आसपास होगा। इसमें दो जनरल इलेक्ट्रिक F414 टर्बोफैन इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 98 किलोन्यूटन और नॉर्मल थ्रस्ट करीबन 54.5 किलोन्यूटन होगा। एयरक्राफ्ट माक 1.6 के रफ्तार से ट्रैवल कर सकेगा, जबकि इसका सर्विस सीलिंग मतलब ऑल्टीट्यूड में जाने का क्षमता करीबन 18,000 मीटर के आसपास होगा। इसमें इंडिया द्वारा डेवलप किया हुआ आधुनिक एवियोनिक्स, जिनमें उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार शामिल है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में इंडिजिनियसली डेवलप किया हुआ हथियारों के पैकेज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों अब चलिए दूसरे अपडेट मतलब AMCA को लेकर हाल ही में हुए डेवलपमेंटों के बारे में जानते हैं। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के जैसे AMCA के भी डिजाइन और डेवलपमेंट के ऊपर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा ही काम किया जा रहा है। और हाल ही के कुछ खबरों के मुताबिक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा AMCA के 1:1 के स्केल मॉडल और इनटेक मॉडल के ऊपर काम किया जा रहा है, ताकि इसके विंग टर्नल टेस्टों के तरफ आगे बढ़ा जा सके। तो दोस्तों कुछ जानकारियों के मुताबिक बताया जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से हाल ही में एक टेंडर जारी किया गया है, जिसके तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एक हाई स्पीड विंग टर्नल इनटेक मॉडल का डेवलपमेंट करना चाहता है, जिसका इस्तेमाल AMCA एयरक्राफ्ट में हो। दोस्तों इसके लिए 60 करोड़ रुपया का एक बजट भी इशू किया गया है और इससे AMCA में इस्तेमाल होने वाले डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट इनटेक्स के डिजाइन और रीडिजाइन के ऊपर काम करने के लिए डेटा कलेक्शन किया जाएगा। संभावित इसका विंग टर्नल में टेस्ट के बाद ही इससे मिले हुए डेटा के इस्तेमाल करते हुए AMCA के एयर इनटेक के ऊपर तब्दीली किया जाए। इवन दोस्तों कहा तो ये भी जा रहा है कि VEM टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से ऑलरेडी 1/1 के एक स्केल मॉडल के ऊपर भी काम शुरू किया गया है, ताकि इसका परीक्षण आउटडोर रडार क्रॉस सेक्शन टेस्ट मेजरमेंट फैसिलिटी में किया जा सके। दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित एक ऐसे RCS मेजरमेंट का सेंटर है, जहां पे सिमुलेटेड तरीके से सॉफ्टवेयर के मदद से एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को टेस्ट किया जा सकता है। इस सिस्टम का डेवलपमेंट नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी की तरफ से किया गया है, जो कि आसानी से एयरक्राफ्टों के रडार क्रॉस सेक्शनों को जांच सकता है और ऐसे स्केल मॉडल के परीक्षण के बाद ये भी निर्धारित करना आसान होगा कि एक्चुअल एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन कितना हो सकेगा और इसे और कितना घटाने से एयरक्राफ्ट अपने आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। दोस्तों एरो इंडिया 2021 में AMCA के भी स्केल मॉडल के प्रदर्शन किया गया था, जहां पे एयरक्राफ्टों के कई सारे अन्य फीचर्सों के बारे में भी खुलासा किया गया था। इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि AMCA एयरक्राफ्ट के पहले प्रोटोटाइप के फर्स्ट फ्लाइट का तैयारी 2024-25 के लिए किया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स संभावित ऐसे एयरक्राफ्टों को 2029-30 से अपने बेड़े में शामिल करना भी शुरू कर सकता है। और दोस्तों ये जो AMCA एयरक्राफ्ट है, इसे असल में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है और इन एयरक्राफ्टों के जनरेशन को लेकर कई जगहों में इसे 6 जनरेशन जबकि कई जगहों में इसे 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी कहा जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट असल में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा डिजाइन किया जा रहा है, जबकि इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने द्वारा डेवलप किया हुआ कंपोनेंटों का इस्तेमाल करेगा। साथ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके प्रोटोटाइप बिल्डिंग और फ्लाइट टेस्ट के जिम्मेदारी को निभा रहा है, जबकि इसके प्रोडक्शन में प्राइवेट पार्टनरों को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों ये टोटली एक ट्विन इंजन स्टेल्थ ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि एक पायलट के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट लंबाई में करीबन 18 मीटर मतलब 59 फीट 1 इंच और ऊंचाई में 4.8 मीटर मतलब 15 फीट 9 इंच है। इसके चौड़ाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके विंग एरिया 39.9 मीटर स्क्वायर मतलब 429 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट को लेकर कहा जा रहा है कि कम से कम ये 11,000 किलोग्राम का होगा, जबकि इसका ग्रॉस वेट 18,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 25,000 किलोग्राम के आसपास होगा। फ्यूल कैपेसिटी करीबन 6,500 किलोग्राम और इसमें इनिशियली ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब GE414 इंजन। वहीं पे फ्यूचर में इसमें इंडिया द्वारा डेवलप किए जाने वाले इंजनों को लगाया जाएगा, जो संभावित 110 किलोन्यूटन से लेकर 140 किलोन्यूटन के दरमियान हो सकता है। एयरक्राफ्ट के अधिकतम रफ्तार माक 2.15 या उससे अधिक हो सकता है, जबकि इसका सुपर क्रूजर रफ्तार करीबन माक 1.82 के आसपास होगा, मतलब ये एक सुपरसोनिक सुपर क्रूजर एयरक्राफ्ट होगा। वहीं पे एयरक्राफ्टों का रेंज 3240 किलोमीटर और कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट रिफ्यूल के सहारे 5324 किलोमीटर के आसपास आसानी से उड़ान भर पाएगा, जबकि इसका सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट में कई तरीके का हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें ज्यादातर भारत में निर्मित ही हथियार होगा। माना जा रहा है कि इसके नॉन स्टेल्थ वर्जन में 14 हार्ड पॉइंट मतलब इंटरनल वेपन बे के हार्ड पॉइंट के अलावा एक्सटर्नली कुछ हार्ड पॉइंटों को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका क्षमता 9 टन मतलब करीबन 9,000 किलोग्राम के आसपास होगा। और दोस्तों इसमें एयर टू एयर मिसाइल के रूप में अस्त्र IR अस्त्र मार्क 1 मार्क 2 मार्क 3 जैसे मिसाइल, एयर टू ग्राउंड के रूप में ब्रह्मोस स्टंट मिसाइल और रुद्रम 1 मिसाइल लगाया जाएगा और बॉम्ब के रूप में इसमें DRDO द्वारा निर्मित सुदर्शन बॉम्ब, हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब, DRDO के एंटी एयरफील्ड वेपन और कुछ ग्लाइड बॉम्ब को लगाया जाएगा। एवियोनिक्स के मामले में इसमें उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार के अलावा कई सारे भारत द्वारा निर्मित आधुनिक और उन्नत मात्रा के एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका खुलासा अब तक नहीं किया गया। तो दोस्तों कुल मिला के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट 2 के स्केल मॉडल को लेकर तेज गति से काम किया जा रहा है ताकि इसके प्रॉपर डिजाइन के काम को संपूर्ण किया जा सके और जल्द से जल्द एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप के बिल्डिंग के काम को शुरू कर दिया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।